प्रभजोत और मन्नजोत का उड़ता हुआ लड्डू। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह रंग बिरंगी और खुशियों से भरी थी। बच्चे खेल रहे थे, दुकानों से खुशबू आ रही थी और हर तरफ हलचल थी। इसी बीच प्रभजोत और मन्नजोत बाजार की ओर टहलते हुए जा रहे थे। मन्नजोत की नजर अचानक एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। वहाँ ताजे ताजे गोल गोल लड्डू चमक रहे थे। मन्नजोत की आंखें गोल हो गईं। उसे लगा जैसे लड्डू उसे बुला रहे हों। मन्नजोत जल्दी से प्रभजोत के पास आया और धीरे से बोला कि आज उसे दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू खाना है। प्रभजोत हंस पड़ा। उसे पता था कि मन्नजोत का पेट और दिमाग दोनों लड्डुओं के आसपास ही घूमते हैं। तभी अचानक तेज हवा चली और पास की मेज पर रखा एक बड़ा लड्डू लुढ़क कर नीचे गिर गया। हवा इतनी तेज थी कि वह लड्डू सड़क पर गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ने लगा। मन्नजोत उसे देखकर चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। प्रभजोत भी उसके पीछे भागा क्योंकि उसे पता था कि अगर मन्नजोत दौड़ पड़ा है तो जरूर कोई मजेदार गड़बड़ होने वाली है। लड्डू सड़क से गली में और गली से पार्क में पहुंच गया। देखो, लड्डू लुढ़क रहा है। इसे और तेजी से धक्का दो। सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि एक लड्डू हवा में उछलता हुआ जा रहा है और उसके पीछे दो दोस्त पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। मन्नजोत दौड़ते दौड़ते हांफने लगा, लेकिन उसकी नजर लड्डू से हट ही नहीं रही थी। आखिरकार वह लड्डू एक छोटे से पेड़ के पास जाकर रुक गया। मन्नजोत ने खुशी से उसे उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खाने की कोशिश की, प्रभजोत हंसते हुए बोला कि यह लड्डू शायद किसी का गिरा हुआ है और उसे वापस करना चाहिए। मन्नजोत थोड़ा उदास हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों दोस्त मिठाई की दुकान पर वापस पहुँचे और लड्डू दुकानदार को दे दिया। दुकानदार उनकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे ईमानदार और मजेदार दोस्त बहुत कम होते हैं। फिर उसने उन्हें एक एक ताजा और बड़ा लड्डू दे दिया। मन्नजोत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों दोस्त हंसते हुए पास की बेंच पर बैठ गए और अपने लड्डू खाने लगे। फुरफुरी नगर की हवा में फिर से हंसी गूंजने लगी।